संयुक्त परिवार एक बिखरती सांस्कृतिक विरासत। ज्ञान तो व्यक्ति पुस्तकों से प्राप्त कर सकता है, लेकिन अपने व्यक्तित्व का निर्माण वह अपने परिवार द्वारा प्राप्त संस्कारों से ही कर पाता है। परिवार बालक की प्रथम पाठशाला का स्वरूप होता है। यही वह प्रथम शिक्षा मंदिर है जिसमें उसे संस्कारों की शिक्षा प्राप्त होती है और उसके उन्नत भविष्य का मार्ग प्रशस्त होता है। मनुष्य को अपने विकास के लिए समाज की आवश्यकता हुई। इसी आवश्यकता की पूर्ति के लिए समाज की प्रथम इकाई के रूप में परिवार का उदय हुआ, क्योंकि बिना परिवार के समाज की संरचना के बारे में सोच पाना भी असंभव था। भारतीय परिवेश में संयुक्त परिवार को ही परिवार माना गया और इस तरह से संयुक्त परिवार न केवल एक सामाजिक इकाई के रूप में उभरा, बल्कि ये हमारी सांस्कृतिक परंपरा की एक महत्वपूर्ण श्रृंखला भी बन गया। समुचित विकास के लिए प्रत्येक व्यक्ति को आर्थिक, शारीरिक, मानसिक सुरक्षा के वातावरण का होना नितांत आवश्यक है। परिवार में रहते हुए परिजनों के कार्यों का वितरण आसान हो जाता है। साथ ही भावी पीढ़ी को सुरक्षित वातावरण एवं स्वस्थ पालन पोषण द्वारा एक सुरक्षित और सुसंस्कृत भविष्य की प्राप्ति में सहायता मिलती है। परिवार में रहते हुए ही आने वाली पीढ़ी को उचित मार्ग निर्देशन देकर जीवन के लिए तैयार किया जा सकता है। संयुक्त परिवार में रहने वाले लोगों में संस्कृति और संस्कार के साथ पारंपरिक मूल्यों की अधिकता होती है। ऐसे परिवारों में बड़े बुजुर्ग अपनी परंपरा और संस्कार आने वाली पीढ़ी को देते हुए चलते हैं। इससे बच्चे अपने बड़े बुजुर्गों से सीखते हैं। देखा गया है कि एकल परिवार में रहने वाले अभिभावक अक्सर बच्चों की परवरिश में उनकी भौतिक आवश्यकताओं के अतिरिक्त अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर ध्यान नहीं दे पाते, जबकि संयुक्त परिवार में रहने से बच्चों को भौतिक आवश्यकताओं के साथ साथ भावनात्मक संरक्षण भी प्राप्त हो जाता है। वह बच्चे जिनका पालन पोषण संयुक्त परिवार में होता है, उनका शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास भी तुलनात्मक रूप से बहुत अच्छा होता है और भविष्य में उनकी निर्णय लेने की क्षमता और तनाव सहन करने की शक्ति में भी अपार वृद्धि होती है। संक्षेप में कहें तो संयुक्त परिवार एक वट वृक्ष की तरह होता है, जिसमें बुजुर्ग जड़ के रूप में और उनकी पीढ़ियां संस्कार रूपी शाखाओं जैसी होती हैं। अपनों से बड़ों की छांव में बच्चे अनुशासन, सहनशीलता और आपसी प्रेम रूपी धागों में बंधे होते हैं। परिवार एक उत्तरदायित्व भी है और शक्ति भी। परिवार की अवधारणा अपने सुंदरतम स्वरूप में वन्य जीवों और पक्षियों में भी देखी जा सकती है। अत्यंत सरलता से पशु अपने परिवार के छोटे और बड़े सदस्यों की सहायता करते हैं। सहायता के इस प्रयास में वे स्वयं अपना जीवन भी संकट में डाल देते हैं। पक्षी तो अपने परिवार के वरिष्ठ, वृद्ध और घायल सदस्यों को भोजन भी प्रदान करते हैं। मानव ने यदि प्रकृति के इन मूक संदेशों को समझा होता तो शायद समाज में वृद्धाश्रम का कलंकित अस्तित्व ही नहीं होता। दुर्भाग्य का विषय है कि संयुक्त परिवार का दायरा सिमटते हुए एकल परिवार में परिवर्तित होता जा रहा है। 21वीं सदी के शुरुआती दौर से ही हमारे देश में संयुक्त परिवार प्रणाली का क्षय होना प्रारंभ हो गया था और बड़े परिवार टूटकर एकांकी परिवार का रूप लेने लगे। संयुक्त परिवारों के टूटने का मुख्य कारण तीव्र गति से बढ़ता उपभोक्तावाद है, जिसने व्यक्ति को अत्यधिक महत्वाकांक्षी बना दिया है। अधिक सुविधाएं और निरंकुशता पाने की लालसा के कारण पारिवारिक सहन शक्ति समाप्त होती जा रही है और स्वार्थपरता बढ़ती जा रही है। व्यक्ति अपनी खुशियां परिवार या परिजनों में नहीं, बल्कि भौतिक सुख साधनों में ढूंढने का प्रयास करने की प्रवृत्ति की ओर अग्रसित होकर संयुक्त परिवार के बिखरने का कारण बन रहा है। एकल परिवार में रहते हुए मानव भावनात्मक रूप से विकलांग होता जा रहा है। यद्यपि ये भी सत्य है कि सुख सुविधाओं की अधिकता में भी उत्तरदायित्वों का बोझ उठाने में वह स्वयं पहले से कहीं अधिक तनावग्रस्त होते जा रहे हैं। वर्तमान परिस्थितियों के कारण हो रहे संयुक्त परिवार के बिखराव के इस दौर में भी संयुक्त परिवारों का महत्व कम नहीं हुआ है, बल्कि उसका महत्व आज भी बना हुआ है। कोरोना महामारी के काल में एकल परिवार के परिस्थितियों की भयावह स्थितियों ने संयुक्त परिवार के लाभों को स्वतः उजागर कर दिया है। बस आवश्यकता है उन्हें समझने की और भविष्य के प्रति सचेत होने की। समाज में अनेकानेक उदाहरण इस सत्य को प्रतिपादित करते हैं कि अकेले रहकर सुख चाहने वालों का आगे चलकर परिवार बिखर जाता है और उन्हें अत्यंत प्रतिकूल जीवन शैली का सामना करना पड़ता है। उम्र की ढलान पर संयुक्त परिवार के महत्व को समझना और निराशा के वातावरण में उसे बार बार याद करने से कहीं अच्छा है कि इस तथ्य को समय रहते स्वीकार कर लिया जाए और इस सामाजिक विघटन को रोकने का प्रयास किया जाए। संयुक्त परिवार का टूटना और बिखरना वास्तव में हमारे ऊपर एक पाश्चात्य सांस्कृतिक आक्रमण है। इस परिप्रेक्ष्य में इसका मूल्यांकन किया जाना चाहिए और समय रहते इस आक्रमण को निष्फल करने का सामूहिक प्रयास वास्तव में समय की आवश्यकता है। भारत समन्वय परिवार की ओर से हमारा प्रयास है कि हम जन जन को इस सांस्कृतिक दमन चक्र से अवगत कराएं और आने वाली पीढ़ियों के भविष्य के प्रति अपने आप को जागरूक और समर्पित बनाएं।